अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि बेटा हमने देखा कि आपसे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन पे चीजें इफेक्ट करती है इससे पहले वाली वीडियो में। अब उसी की पॉइंट्स को हम इस्तेमाल करते हुए जो है इस आंसर के सॉल्यूशंस करेंगे। जैसे आपके पास बेटा पहला सवाल आ रहा है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकॉज कैटलिस्ट कैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो बेटा आप लोगों ने जवाब बताना है भाई कैटलिस्ट कैसे बढ़ाता है। ये लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है भाई, हमने पॉइंट पढ़ा था कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। दूसरा फिर आपके पास सवाल आ रहा है, अ पाउडर सॉलिड इज मोर रिएक्टिव देन चंक ऑफ जिंक। पाउडर का मतलब उसका एरिया ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पर हम चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वाले पे पाउडर्ड सॉलिड मोर रिएक्टिव देन चंक ऑफ, आपको पता लग गया ग्रेटर सरफेस एरिया के से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, यहाँ पर भी दोबारा से यही सवाल रिपीट हुआ, ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेज पे चलते हैं। और a start of chemical reaction instantaneous rate is dash than average rate। हमेशा रिएक्शन के स्टार्ट में उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि स्टार्ट में रिएक्टेंट के पार्टिकल ज्यादा होंगे तो स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टार्ट में रिएक्शन एकदम स्टार्ट होगा तो बहुत तेज स्पीड से भागेगा, फिर आस्ते आस्ते ग्रेजुअली स्लो हो जाएगा। सही है, क्योंकि पार्टिकल्स कम होते जाएंगे। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, देखो भाई कैटलिस्ट स्पीड पे असर करता है, इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं करता। तो हमारा जवाब होगा बेटा सीधा सीधा नो इफेक्ट। कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ाता कम करता है पर इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं करता। एक और बात सुन ले एंजाइम के बारे में। एंजाइम आर डैश इन नेचर, एंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी में कैटलिस्ट होते हैं और इनकी नेचर होती है प्रोटीन्स। क्या होती है इनकी नेचर, प्रोटीन होती है। तो ये याद कर लीजिएगा, एंजाइम क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसके बाद सातवें पे आ जाते हैं। जब इस सातवें पे चलते हैं, सातवें के ऊपर ठीक है, सातवें पे आ जाते हैं। तो सातवें बोलते हैं इफ कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी द केमिकल रिएक्शन अकर एट। ठीक है, अगर कंबाइनिंग काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी तो रिएक्शन अकर एट, ठीक है, वेरी फास्ट वेरी स्लो। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम हो और एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन से कम होगी तो रिएक्शन को बहुत ज्यादा देर लगेगी एक्टिवेशन तक पहुंचने के लिए। रिएक्शन को बहुत ज्यादा देर लगेगी एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करने के लिए, और जब तक वो गेन करेगा तब वो प्रोडक्ट बनाएगा। इसका रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। फोटोकेमिकल रिएक्शन आर यूजुअली, अभी आपको बताया क्या होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, आपके पास जीरो ऑर्डर होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर होते हैं। फिर इसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डैश बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बेटा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दसवें पे 11वें पे रिएक्शन विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसे रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो तो वो बेटा क्या होते हैं, स्लो होते हैं। अच्छा, ये सारे वो सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए। ठीक है भाई, तो
रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो फास्ट होते हैं, जिनकी ज्यादा होती है वो बेटा क्या होते हैं, स्लो होते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से ये वाला आपका सवाल हो जाएगा। तो अगले इस पे चलते हैं, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या चेंज करता है, अब आप सबको पता है कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पर असर करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिससे स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। अच्छा भाई, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट के बारे में जो चैप्टर का नाम है वही है ये केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है इसका, केमिकल काइनेटिक्स। द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। अगर रिएक्टेंट टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। The minimum amount of energy required obtained for effective collision, वो एनर्जी इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेशन एनर्जी। सही है भाई, इनमें 4 आ जाएंगे, बड़ी बात है। ठीक है, अब इसके बाद 16 the rate of any instant during interval is called। खास लम्हे पे जो रिएक्शन की हो, खास लम्हे पे उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। खास लम्हे पे जो स्पीड हो, जो रेट निकाले उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अच्छा, द स्लोप ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम ग्राफ। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाए, क्या बनाए बेटा, ग्राफ। इस ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए, क्या निकाला जाए इस ग्राफ का स्लोप। स्लोप मैथ्स की एक टेक्निक है। आप स्लोप कैसे निकालते हैं, कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करके। तो बहरहाल स्लोप अगर जो होता है वो स्लोप आपको क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। ठीक है भाई, स्लोप आपको क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। अगले पे चलते हैं। These have low value of activation energy। तो आपको पता है फास्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है भाई, फास्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जीज हमेशा क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। अच्छा भाई, इसके बाद व्हाट इज द स्पीड डिटरमाइनिंग स्पीड स्टेप। स्पीड निकालने के लिए कौन सा स्टेप होता है, जो मैंने आपको की पॉइंट में बताया था, कौन सा होता है बेटा, स्पीड निकालने के लिए जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं स्लो स्टेप। क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप। व्हेन द टाइम इंटरवल इज एवरेज रेट बिकम इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट। यानी कि एक फास्ट रिएक्शन का स्पीड और क्विक रिएक्शन की स्पीड दोनों बराबर हो जाए, यानी कि जितनी स्पीड से वो आगे जा रहा था और उसी स्पीड से वो एवरेज रेट भी हो जाए, तो इसका मतलब रेट में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। स्पीड चेंज नहीं हो रही तो आपका रिएक्शन कहां पहुंच गया है, अप्रोच टू जीरो। मतलब एक रिएक्शन बहुत क्विक हुआ और फिर वो स्लो के बराबर हो गया, और इतना स्लो हो गया कि दोनों स्पीड अब आपको कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली स्पीड रुक जाएगी, अप्रोच टू जीरो होगा। डैश इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको बताया था भाई, मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई, इसके बाद अच्छा, आप मुझे इसमें जो बात समझ में नहीं आए मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर। और सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह नंबर है मेरा। अच्छा, डैश इज द कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की ऑक्सीडेशन में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, अमोनिया बनता है एबर प्रोसेस, सॉरी, अमोनिया को जो ऑक्सीडाइज करते हैं वो 9th क्लास का एक टॉपिक है, ऑस्टवर्ल्ड मेथड। तो उधर कैटलिस्ट होता है प्लाटिनियम, ये याद कर लीजिएगा।
यूनिट आर यूज प्लेस ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन अ गैस फेज। अच्छा भाई, अगर हम बोलें कि रेट ऑफ रिएक्शन में मोल पर डीएमक्यू पे और गैस का निकालना है, तो गैस के लिए हम क्या मेजर करते हैं बेटा? प्रेशर मेजर करते हैं। सही है भाई। तो और आगे बढ़ते हैं। A dash form a catalyst has more catalytic activity। कौन सा कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी? तो पाउडर कैटलिस्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका एरिया ज्यादा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, तो इसलिए हम उसे बोलेंगे फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट। क्या होगा? फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट। फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट। याद है? क्लियर बेटा? अब चलते हैं अगले सवाल पर। आखिरी दो, उसके बाद ही हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट होगी। इनमें से अल्लाह के हुक्म से कोई चार आपके पेपर में आ जाएंगे। डैश इज अ यूज कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। आपके चैप्टर 6 में हैबर प्रोसेस है, और हैबर प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है Fe2O3 आयरन। सही है, हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट होता है आयरन। सम टाइम ये पेपर में Fe भी लिख कर दे देते हैं, आयरन भी होता है, और Fe2O3 भी होता है। सम टाइम ये आयरन भी लिख कर दे देते हैं। ठीक है। डैश इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे कौन से रिएक्शन का ऑर्डर नहीं डिपेंड करता? जीरो ऑर्डर का। सही है भाई। कुछ सवाल तो इसके ये हैं जो कि आपसे मैंने पूछ लिए। बाकी और क्या सवाल होते हैं जरा वही मैं अब आपसे पूछता हुआ चलता हूँ। उसके बाद आपको कुछ इसमें बाकी नहीं रहेगा। अगर आपसे पूछते हैं विच इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑर्डर, अब आपने बताना है कौन सी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के लिए। तो भाई अब आपको इस तरह से दे देगा x और y रेज टू पावर 2 0। आपसे पूछ लेगा x ठीक है, फिर बोलेगा y रेज टू पावर हाफ। फिर आपको बोला x y और रेज टू पावर कुछ नहीं दिया, और इन सब में वो के लगा कर उसने दिया हुआ साथ साथ। इसके साथ भी के है, इधर भी रेट कांस्टेंट के है, इधर भी कांस्टेंट के। तो बताओ भाई इसमें सेकंड ऑर्डर कौन सी होगी? तो आप बोलेंगे भाई सर ये वाली इक्वेशन सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। तीसरी वाली के एक्स वाई वाली, ठीक है भाई, क्यों हो जाएगी सेकंड ऑर्डर? क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछता है। तो ये दोनों वीडियोस आप देखकर आराम से चैप्टर 8 के कहीं के भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है।